नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको इन्वेंटिव भारत यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है ये रेन ड्रॉप लाइट। तो दोस्तों, ये जो रेन ड्रॉप आप लाइट देख रहे हो, इसको हमने 4094 आईसी की मदद से बनाया है। तो दोस्तों, आप भी इसको बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हो। तो इसके लिए आपको ये वाला वीडियो को पूरा देख लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को हम फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लेंगे 4094 आईसी, एक 555 आईसी, उसके बाद BC547 एक ट्रांजिस्टर, उसके बाद 50 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड की एक कैपेसिटर, एक 10K प्रीसेट और एक पुश ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद लेंगे 1K का एक रजिस्टर, 3 पीसेस, 10K का एक रजिस्टर, 220 ओम की एक रजिस्टर, उसके बाद रेड LED 8 पीसेस, ब्लू कलर की LED 8 पीसेस। आप लेंगे इस तरीके का एक ब्रास वायर, देख सकते हो। और दोस्तों, इस ब्रास वायर को हम क्लिप में कुछ इस तरीके से होल्ड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इस ब्रास वायर में हम सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चलिए मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लेंगे एक ब्लू कलर की LED और इसका बड़ा वाला टांग है पॉजिटिव और छोटे वाले टांग है नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इस LED की दोनों टांगों को इस तरीके से मोड़ देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को इस तरीके से काट लेंगे, काट के छोटा कर देंगे। आप इस नेगेटिव टर्मिनल को हमें इस ब्रास वायर में इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। दोस्तों, इसी तरीके से हमें सारे जो LED है उसको कनेक्ट कर लेना है। मतलब 8 पीसेस ब्लू कलर की LED, उसी तरीके से हम रेड कलर की LED को भी यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने इन सारे LED की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपस में दोनों LED को पेयर में रख के इस तरीके से पॉजिटिव को सोल्डरिंग कर दिया है। अब दोस्तों, हम कुछ इस तरीके का जम्पर वायर को हमें सारे जो LED की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ सोल्डरिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट इन सारे जम्पर वायर को इन सारे जो LED की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो देखिए, हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों लेंगे हम एक 555 आईसी, देख सकते हो, और इस आईसी को उल्टा करके इस तरीके से क्लिप में अटका देंगे। और उसके बाद लेंगे एक जम्पर वायर और इस जम्पर वायर को आईसी की 4 नंबर पिन और 8 नंबर पिन में कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। उसके बाद इस जम्पर वायर को नीचे की ओर इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और उसके बाद फिर से और एक जम्पर वायर लेंगे और इस जम्पर वायर को आईसी की 2 नंबर पिन और 6 नंबर पिन में कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। अब दोस्तों लेंगे एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट की, और इस कैपेसिटर की नेगेटिव को 1 नंबर पिन और पॉजिटिव को 2 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग करना होगा इस आईसी की। अब दोस्तों लेंगे फिर से और एक 1K का रजिस्टर, और इस रजिस्टर की एक पिन को हमें 8 नंबर पिन और दूसरे पिन को हमें 7 नंबर पिन में सोल्डरिंग कर देना है। अब लेंगे एक 10K का प्रीसेट और इस प्रीसेट की मिडिल वाले पिन को हमें 6 नंबर पिन के साथ आईसी की सोल्डरिंग कर देना है, और इसकी दूसरी वाली पिन को 7 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमारा पल्स जनरेटर सर्किट रेडी है। अब लेंगे दोस्तों 4094 आईसी और यह है इसका पिन डायग्राम। अब दोस्तों, इस आईसी को उल्टा करके क्लिप में होल्ड कर देंगे। अब दोस्तों, एक जम्पर वायर लेंगे और इस जम्पर वायर को इस आईसी की 16 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद इसको फिर से हम खोल लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से फिर से होल्ड कर देंगे।
उसके बाद फिर से और एक जम्पर वायर लेंगे और इस जम्पर वायर को आईसी की 3 नंबर पिन और 1 नंबर पिन में सोल्डरिंग कर देना है, जो कि आपस में कनेक्टेड है, देख सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी हो चुका है। अब दोस्तों लेंगे हम एक ट्रांजिस्टर BC547 और इसका 3 टर्मिनल होते हैं। पहला वाला कलेक्टर, बीच वाला बेस, तीसरी वाला है एमीटर। तो इसका जो कलेक्टर पॉइंट है ट्रांजिस्टर की, इसको हमें आईसी की 2 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देना है। और इस ट्रांजिस्टर की जो एमीटर पॉइंट है, मतलब 3 नंबर पॉइंट, उसको हमें आईसी की 8 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देना है, कुछ इस तरीके से। और एक फिर से हम एक छोटा सा जम्पर वायर लेंगे और इस जम्पर वायर को हमें आईसी की 8 नंबर पिन के साथ, जो कि ग्राउंड पिन है, उसके साथ सोल्डरिंग कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी हो चुका है। हम दोस्तों लेंगे हम इस पल्स जनरेटर्स आईसी को, और दोस्तों इस आईसी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमें 4094 आईसी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनलों को 4094 आईसी की नेगेटिव टर्मिनलों के साथ सोल्डरिंग कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों 4094 आईसी की जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन के साथ जो टर्मिनल कनेक्ट थे, उसको हमें 3 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देना है पल्स जनरेटर आईसी की। अब दोस्तों हम लेंगे एक 10K का रजिस्टर और इस रजिस्टर को आईसी की 2 नंबर पिन और दूसरी वाली एंड को आईसी की 16 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब हम फिर से और एक 10K का रजिस्टर लेंगे और इस रजिस्टर को हमें आईसी की 15 नंबर पिन और दूसरी वाली एंड को 16 नंबर पिन में कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। उसके बाद फिर से और एक 10K का रजिस्टर लेंगे और इस रजिस्टर को हमें आईसी की 10 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देना है। अब लेंगे दोस्तों हम एक पुश ऑन ऑफ स्विच और इस पुश ऑन ऑफ स्विच की एक पॉइंट को हमें 4094 आईसी के साथ जो 10K का रजिस्टर लगा हुआ है 10 नंबर पॉइंट के साथ, उसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे। आप एक रेड कलर की जम्पर वायर को हम लेंगे और इस जम्पर वायर को ट्रांजिस्टर की बेस के साथ और दूसरी वाली एंड को इस स्विच की इस पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो सर्किट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों लेंगे ये एलईडी को, देख सकते हो, और उसके बाद हम लेंगे ये वाला सर्किट को। अब दोस्तों ये जो लाइट है इसका कनेक्शन को हम समझते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये जो लाइट का पहला वाला पिन है ये 1 नंबर, इसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5 नंबर, उसके बाद ये 6 नंबर, उसके बाद ये 7 नंबर और उसके बाद ये 8 नंबर टर्मिनल है और ये है ग्राउंड का पिन। अब हमें दोस्तों आईसी की 4 नंबर पॉइंट को 1 नंबर पिन के साथ, 5 नंबर पॉइंट को 2 नंबर, 6 नंबर पिन को 3 नंबर, 7 नंबर पिन को 4 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग करना है एलईडी की। उसके बाद 14 नंबर पिन को 5 नंबर, 13 नंबर पिन को 6 नंबर, 12 नंबर पिन को 7 नंबर और 11 नंबर पिन को 8 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग करना है एलईडी की। तो दोस्तों चलिए मैं इन सारे कनेक्शनों को फटाफट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमने इस तरीके का एक पट्टी बना के रखे हैं इस एलईडी को खड़ा करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर मतलब बेस बना के रखे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये खड़ा होगा। तो उससे पहले हम इनका कनेक्शन करके रेडी कर देते हैं, चलिए। और दोस्तों इस एलईडी की जो ग्राउंड पिन है उसके साथ हमें 220 ओम की एक रजिस्टर को कनेक्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों पूरा कनेक्शन हमने कर दिया है। चलिए आप इस सर्किट को यहाँ पे फिट कर देते हैं। और दोस्तों हमने इस एलईडी की जो सर्किट है उसके साथ एक स्विच को कनेक्ट किया है। ये क्यों कनेक्ट किया है आपको टेस्टिंग में पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके का नॉलेजेबल कंटेंट को देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों हम इस तरीके का एक जम्पर वायर लेंगे और इस जम्पर वायर को इस
दोनों आईसी के ग्राउंड पिन के साथ और दूसरी वाली एंड को एलईडी की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि 220 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। नेगेटिव इनपुट के लिए एक येलो कलर की वायर को यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे और उसके बाद पॉजिटिव इनपुट के लिए एक ब्लू कलर की वायर को हमें दोनों आईसी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पूरा कनेक्शन आप कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों ये वाला वीडियो आप सबको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सर्किट की जो सर्किट डायग्राम है उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो दोस्तों टेस्टिंग करने के लिए हम आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ हम 5 वोल्ट की एक चार्जर को कनेक्ट करके रखे हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम जैसे ही स्टार्ट किया तो ये कुछ इस तरीके से जलना चालू कर दिया। तो ये जो समस्या है इसको सुलझाने के लिए ही हम इस स्विच को लगाया था। इसको एक बार ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर से इसको प्रेस करके ऑन कर देंगे। और हमेशा दोस्तों इस स्विच को हमें ऑन करके ही रखना है सर्किट में। और हाँ दोस्तों, ये जो प्रोसेस है इसको आपको बार बार करना होगा जब भी आप इस लाइट को इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो को आप सबको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके का नॉलेजेबल कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबके साथ मिलेंगे फिर से और एक इसी तरीके का अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए और ऐसे ऐसे नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।